सो इन दोनों भाइयों में बहुत फाइट स्टार्ट हो गई है क्योंकि ये जो चिलू है अभी 7-8 महीने की होने वाली है और उसकी पहली हीट आ रही है। जब भी हीट आती है डॉग की, फीमेल डॉग की, जो मेल डॉग्स होते हैं, ये मेल डॉग्स होते हैं, इनके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर इंक्रीज होने लग जाता है। और अगर आपके पास लाइक घर में भी एक डॉग है जो मेल है और वो न्यूटर्ड नहीं है और आपके एरिया में कोई फीमेल हीट पे आई हुई है तो उसके अंदर टेरिटोरियल बिहेवियर इंक्रीज हो जाएगा, वो मोर चैलेंज करेगा। दो डॉग्स है घर में तो फाइट्स होना भी स्टार्ट हो सकती है और वो स्टार्ट होता है थोड़े भी इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होता है। सो एक बहुत बड़ा चेंज है, ये फीमेल हीट पे आने वाली है और जिसकी वजह से मेल डॉग्स के अंदर एक फाइट ट्रिगर हो रही है, एक टेरिटरी प्रोटेक्ट करने का ट्रिगर हो रहा है, क्लेम करने का ट्रिगर हो रहा है और जिसकी वजह से वो सूसू भी ज़्यादा कर रहे हैं और वो डोमिनेट करना भी ज़्यादा चाहते हैं। सो फीमेल अगर हीट पे आई हुई आपके घर पे डॉग है वो ज़्यादा टेरिटरी लाइक ज़्यादा टेरिटोरियल हो जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर भी दोस्ती भी हो रही है साथ के साथ, लेकिन एक दूसरे को चैलेंज भी किया जा रहा है। सो ये चैलेंज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहा है, खासकर मेल डॉग्स के अंदर हम देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक फीमेल जो पैक में है वो हीट पे आ रही है। अगेन देखिए पीछे भी एक मेल डॉग है और इनका टेरिटरी डॉग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये देखिए, हे हे हे, सब शांत। सो आज पूरा पैक केओटिक है क्योंकि जो मेल डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एक फीमेल हीट पर है। ये इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर होता है, वो सोच के नहीं करते एक दूसरे पे अटैक करना है, बट मेल डॉग्स फाइट करना चालू कर देते हैं। अब इनको हम लंबी वॉक पे लेकर जाते हैं, चलो सबके सब। एंड कुछ ऐसी लगी हुई नहीं दिख रही है, थोड़े बहुत ब्लड के स्टेन्स ज़रूर है, नाखून के निशान ज़रूर है इनकी नाक पर, यहाँ पर आप देख सकते हो नाखून के निशान ज़रूर है इसमें। सो दे आर वेरी पावरफुल डॉग्स कैन हर्ट ईच अदर एंड वो सब अभी ट्रिगर हो रहा है दिस ब्लैक फीमेल जो हीट पे आने वाली है। ओके, लेट्स गो, इनको एक लंबी वॉक देते हैं जिसमें थोड़े काम डाउन होंगे, थोड़ी ऊर्जा इनकी निकलेगी एंड दे विल बी मोर रिलैक्स्ड। तो ये देखो फाइट के बाद ऐसा नहीं है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पैक के साथ ही चल रहे हैं, बट वो एक इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर होता है। जब भी कोई फीमेल हीट पे आती है मेल डॉग्स एक दूसरे को चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए साथ में ही है, सब साथ में ही चलने वाले हैं। ओके, और जो ये चिलू है जो हीट पे आ रही है ये बहुत क्रैंकी होती जा रही है। सो जो इससे छोटे हैं और जो इसकी मार खा सकते हैं ये उनको पीट रही है। सो आपके अगर घर में एक फीमेल है और वो हीट पे आ रही है तो ये ध्यान रखो कि वो क्रैंकी भी हो रही होगी। सो ड्यूरिंग दिस उसके बाइटिंग इंसिडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़ी हो सकती है, खाना खाना भी छोड़ सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये खाना वाना सब परफेक्ट खा रही है लेकिन चिड़चिड़ी ज़रूर हुई हुई है। सो अगर इसको भी लंबी वॉक देंगे इसका चिड़चिड़ापन भी कम होगा, तो सबके लिए ही अच्छा है। एक लंबी वॉक देते हैं, बहुत लंबी। अब इसको स्प्रे भी कराना है लेकिन ये बहुत जल्दी हीट पे आ गई, हमें लगा नहीं था इतनी जल्दी हीट पे आ जाएगी ये। सो अब ये हीट पे आ चुकी है, पहली हीट है इसकी। और अच्छा भी होता है हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कि फीमेल डॉग्स पहली हीट के बाद ही उनको स्प्रे किया जाए। लेकिन ओपन इन्वायरमेंट में अगर हम रह रहे हैं, जैसे कि हम ओपन इन्वायरमेंट में रहते हैं, यहाँ डॉग्स खुले रहते हैं, सो पहली हीट भी पपीज़ लेकर आ सकती है। बट यहाँ पर लग रहा है कि इनका मेट नहीं होगा, बट फिर भी हम ध्यान रखेंगे, बट मेट फिर भी हो सकता है। ओपन इन्वायरमेंट है और अब अभी हम इसको स्प्रे नहीं करा सकते, इस हीट को ख़त्म होने के बाद ही हम स्प्रे कराएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो जिन दो डॉग्स में फ़ाइट हुई थी वो एक साथ ही आ रहे हैं। सो ये काफ़ी नॉर्मल होता है डॉग्स के साथ फाइट करना, एक दूसरे को चैलेंज करना। लेकिन ऑब्वियसली हम ह्यूमन से हम नहीं देख सकते कि लाइक इनको ब्लड निकले, उनको ये सब चीज़ें निकले, तो हम प्रोटेक्ट करते हैं जितना हो सके, हम इनको रोकते हैं। लेकिन राइट नाउ ये बहुत पावरफुल हुए हुए और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि इनके ना कोई कॉलर है ना कोई लीशेस है। सो जो भी मुझे इनको रोकना होता है अपने शरीर से, अपना शरीर को इस्तेमाल करके ही रोकना होता है, बीच में घुसना होता है, गर्दन को पकड़ना होता है। सो मेरी भी लर्निंग होती है, लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरीके से लड़ाई करें, बट नेचर का रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो फीमेल अगर हीट पे आएगी तो जितने भी डॉग्स हैं दे विल फाइट, ताकि वो नेचर को बता सके वी आर द फिटेस्ट एंड गिव अस ए चांस सो दैट हम अपना DNA प्रोपोगेट कर सकें। सो दे आर वॉकिंग नाइसली राइट नाउ, है ना, सब काम डाउन होते जा रहे हैं। हम उनको एक मूवमेंट में लेकर आ रहे हैं कि चलो लेट्स वॉक, एक जगह पर बैठा नहीं रहे उनको। सो काफ़ी फास्ट रहेगी ये वॉक और इसमें हम डॉग्स को लाइक मेंटली लाइक स्टिमुलेशन देना चाहते हैं ताकि वो थोड़े थके, है ना। और अगेन देखो वो सूसू कर रही है, वो दोनों मेल्स उसके पास चले गए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि पपीज़ आए।
क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलरेडी यहाँ सड़क पे इतने पपीज़, अगर मुझे पपीज़ चाहिए होंगे तो मैं फिर वो लेकर आऊँगा ना, वाई इनका। सो यहाँ पर जितनी भी फीमेल है, लाइक ये फीमेल है, ये स्पेड है, वो फीमेल है, वो स्पेड है। सो हम फीमेल्स को स्पेड करा देते हैं, लेकिन हमारे पास 2 नई फीमेल है, वन इज़ दिस चिलू एंड दिस इज़ चेरी। ये पपी में आए थे, पपी हुड में आए थे एकदम हमारे पास, कुछ टाइम पहले ही आए थे, न्यू है ये स्पेड नहीं है और इनको अब स्प्रे कराया जाएगा। सो पहली हीट आ चुकी है एंड वी जनरली डॉग्स में कई बार पहली हीट पे पपीज़ का नहीं होता, मेट का नहीं होता, बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं। वी होप ये केस भी वैसा ही हो एंड हमें मौका मिले इसकी स्प्रे कराने में पपीज़ आने से पहले। ओके, लुक, दीज आर पावरफुल डॉग्स, सी। सो बहुत पावरफुल डॉग्स हैं ये सब। वॉक पे जा रहे हैं एंड पूरा लाइक ये हिल को हम चढ़ेंगे और उसके बाद आगे तक जाते जाएंगे और मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। सो इनके साथ वॉक का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं इनको बुलाता नहीं हूँ, मैं आई जस्ट कीप वॉकिंग एंड ये डॉग्स मेरे पीछा करते हैं, मेरे साथ चलते हैं और इनको सेफ्टी मिलती है, इनको गाइडेंस मिलती है मेरे साथ। प्लस मुझे भी ज़रूरी होता है इनको अपने साथ लाइक मेरे साथ ये इंटरेक्ट करते रहें एंड मैं इनकी अटेंशन लेकर रखूँ। सो कई बार मैं देखता हूँ कि डॉग कहीं और जा रहा है तो मैं आवाज़ देता हूँ पप ऐसे करके, ताकि उसकी अटेंशन मेरी तरफ आए और मैं फिर मूव करने लग जाता हूँ। सो इस तरीके से डॉग सीखते हैं साथ में चलना। अगेन देखिए सब साथ में आ रहे हैं, 2 उधर से आ रहे हैं एंड ब्यूटीफुल डे है। सो आपके घर में भी डॉग होगा और आपने देखा होगा कि वो थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, काफ़ी एंशियस हो रहा है। अगर आसपास कोई फीमेल हीट पर है, डॉग को अगर फीमेल ह्यूमन भी अपनी मंथली साइकिल पे आता है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका डॉग डिफरेंट बिहेव करता है क्या जब कोई फीमेल हीट पे होती है तो। सो पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ पर हर्ड है पूरा बफेलोस का, कैटल का, पप पप पप, और डॉग उस तरफ जा रहे हैं, काफ़ी थोड़े राइल्ड अप हो रहे थे। चिलू पप, इनको वापस लाना ज़रूरी है पैक की डायरेक्शन में। देयर यू गो, टॉनी मूव। और अगेन वहाँ पर भैंस भी साथ दे रही है, वो भी डॉग की तरफ मूव हो रही है और वो बोल रही है गिव अस डिस्टेंस। सो एक ज़बरदस्त है, लेकिन वो अपना पैक नहीं छोड़ना चाहिए भैंस। अगर उन्होंने पैक छोड़ा, दीज डॉग्स जो वुल्फ इनके एंसेस्टर्स हैं, वो उसको घेर के नीचे गिरा देंगे। सो इट इज़ गोइंग ग्रेट। अगेन ये देखिए हल्का सा डोमिनेंस का, फिर वापस से इन दोनों के साथ, बट दे आर कमिंग डाउन। फीमेल यहीं पर है और हीट वाली चिलू, बट स्टिल डॉग्स वॉक पसंद कर रहे हैं, उससे चिपक नहीं रहे एंड विच इज़ अ गुड थिंग। दीज डॉग्स आर ऑल्सो यंग डॉग्स, सो इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है मीटिंग का। रे नहीं, गलत बात, बाहर नहीं दे रहा। सो बार्नी इज़ वेरी अराउज्ड राइट नाउ और इसकी पूंछ ऊपर देखिए, है ना, पूंछ ऊपर हिल रही है, कान एकदम पीछे जा रहे हैं। सो ये काफ़ी अराउज्ड है एंड वी हैव टू बी केयरफुल हियर विद द मेल डॉग। सो जनरली ऐसा होता नहीं है कि डॉग्स इस तरीके से फाइट कर रहे हैं यहाँ पर। ये जनरली कब होता है, जब डॉग्स शांति डॉग कंपटीशन फील कर रहे हैं। ओके, डॉग कंपटीशन फील कर रहे हैं। सो राइट नाउ डॉग्स आर फीलिंग कंपटीशन बिकॉज ऑफ चिलू, एक फीमेल डॉग जो यंग है और पहली हीट पे आ रही है। सो डॉग्स विल लाइक ट्राई टू फाइट and try to claim the territory and they can even growl to humans, है ना, to claim the territory and that's how they live. That's their tradition, that's their culture, whatever you want to say it, that's their way of life. Okay, so here I think you can see dogs are coming and we are going to our next point. So dog को इस तरीके से mental stimulation दिया जा रहा है, वो साथ में चल रहे हैं, पप पप, ये देखिए। सो अगर आपको ये सब देख के लाइक आपको क्यूरियोसिटी हो रही है और डॉग बिहेवियर के बारे में, हमारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ चेकआउट कीजिए। अभी प्री लॉन्च में इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम यू विल एंजॉय अलॉट और हाँ, उसमें हम बहुत डॉग बिहेवियर की बात करेंगे एंड एक कंप्लीट कम्युनिटी मिलती है प्रोफेशनल्स की, जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए ओपन करेगी। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड आई थिंक इंडिया का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें इस तरीके का ऑफ़र दिया जा रहा है आपको और इस तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा है। ओके, सो डॉग बिहेवियर फंडामेंटल लेवल 1 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फ्रॉम ओ माय डॉग रॉक्स, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा।